अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ के ताज़ा बड़ी अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरज़मीन अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ के रोज़ाना ताज़ा खबरें, मालूमात, तज्ज़िये अहवाल जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अफ़गानिस्तान उर्दू सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे लाजमी कर लें, ताकि आपको अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ मुस्तनद मालूमाती और अहम खबरें देखने को मिल सकें। उस यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको वहाँ सेंड कर देंगे। और इसी तरह से अगर आप यूट्यूब पर जाकर अफ़गानिस्तान उर्दू गुलाम नबी मदनी लिख कर सर्च करेंगे, आपको वहाँ भी हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान से जो एक अफसोसनाक और बड़ी खबर आज सामने आई है वो ये है कि रात गए अफ़गानिस्तान के अंदर खौफनाक ज़लज़ला आया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान के जो पाकिस्तान से मुल्हिका इलाके हैं, जिन्हें मशरक़ी इलाके कहा जाता है, वहाँ पर शदीद किस्म का ये ज़लज़ला आया है और इसका गढ़ सूबा पख्ती का बताया जा रहा है और इसके साथ सूबा खोस्त और इर्द गिर्द के सूबे भी शदीद मुतासर हुए हैं। रात को तकरीबन 2 बजे के बाद ये ज़लज़ला आया है और इस ज़लज़ले से ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी शदीद झटके महसूस किए गए हैं। रात के तकरीबन 2 बजे के बाद का वक्त था और मैंने खुद, चूँकि मैं इस्लामाबाद के करीब हूँ, तो वहाँ पर मैंने खुद महसूस किया कि शदीद किस्म के ज़लज़ले हैं और सुबह पता चला कि 6 इशारिया तक जो इसकी शिद्दत थी वो रिकॉर्ड की गई है। और नाज़रीन इकराम, ये इतना शदीद ज़लज़ला था कि ये आहिस्ता से एक ही दफ़ा नहीं आया, बल्कि इसके झटके कुछ देर तक महसूस होते रहे और मैंने इसको खुद महसूस किया रात के 2 बजे के करीब। और पाकिस्तान के अंदर भी इस ज़लज़ले की वजह से कई लोगों के मकानात गिरे हैं और कुछ अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। और अब तक की जो इतलात हैं वो तकरीबन एक शख्स के जाँ बहक होने की भी इतलात पाकिस्तान से सामने आ रही हैं। तो ये ज़लज़ला मरकज़ी जो इसका मरकज़ था वो अफ़गानिस्तान था और अफ़गानिस्तान के अंदर सूबा पख्ती का इससे बड़ा शदीद मुतासर हुआ है। इस वक्त चूँकि रात के वक्त ज़लज़ला आया और अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी उसे सुबह ये लोगों को इतलात मिलना शुरू हुई, लेकिन अफ़गान तालिबान के ज़राए बता रहे हैं कि जैसे ही उन्हें इतलात मिली उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुबह सवेरे अफ़गान तालिबान ने हेलीकॉप्टर्स भेजे और इसी तरह से मुख्तलिफ़ तरह की इमदादी टीमें भेजी। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान ने अपनी फ़ौज बना रखी है, उस फ़ौज को, पुलिस को, मुजाहिदीन को ड्यूटियाँ दी कि वो जाएँ, लोगों के अहवाल जाकर महसूस करें। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर जो ज़लज़ला आया है, इससे जो अब तक जो आदाद शुमार ज़ाहिर हो रहे हैं कि तकरीबन 1000 के करीब लोग अब तक इस ज़लज़ले में जाँ बहक हुए हैं और इस ज़लज़ले के अंदर ज़ख्मी होने वालों का जो अंदाज़ा बताया जा रहा है वो 3000 से भी ज़ायद है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग जाँ बहक हो गए हैं और ज़ख्मी हो गए हैं और हज़ारों की तादाद में मकानात ना सिर्फ गिरे हैं बल्कि मुतासर हुए हैं। और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर ये जो ज़लज़ला आया है, इस ज़लज़ले से अब भी लोग मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको निकालने का सिलसिला जारी है। और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की जानिब से और वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुन, मुल्ला बरादर और दीगर लोगों की जानिब से सख्त हिदायत की हैं कि फ़ौरी तौर पर मुतासरीन को देखा जाए, उनकी मदद की जाए, उनकी देखभाल की जाए और किसी भी तरह की जो गफलत है, लापरवाही है, वो इख्तियार ना की जाए। तो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ज़राए बता रहे हैं और अफ़गानिस्तान की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो ये दावा कर रही हैं कि इमदादी काम जारी है और इमदाद के सिलसिले में तालिबान ना सिर्फ जंगी जहाज़ों के ज़रिए से लोगों की मदद कर रहे हैं, हेलीकॉप्टरों के ज़रिए से, बल्कि तालिबान की जो दीगर फ़ौजें हैं वो भी इस अमल में मशगूल हैं। तो अफ़गानिस्तान की जो अवाम है, आप जानते हैं पहले ही वो 20 साल की जंग की वजह से शदीद मसाइल के अंदर है और पिछले 20 सालों से जो अमेरिका ने, यूरोप ने, नेटो की जो फ़ौजें यहाँ पर रहीं, उससे अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों की जो तबाही हुई वो आज तक भी नज़र आती है। और लोगों के आम तौर पर जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हुए वो कच्चे मकानात थे, वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के इनखला के बाद भी जो अमेरिका की, यूरोप की पाबंदियाँ हैं अफ़गानिस्तान पर, इसकी वजह से अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों की जो ज़िंदगी है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी मुल्कों के अंदर है। ख़त्ते गुर्बत अब भी मौजूद है और तकरीबन 50 लाख से ज़ायद लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है।
इतनी गुर्बत है और इमदाद पर और बाकी चीज़ों पर इन्हिसार अफ़गानिस्तान के लोग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जानिब से इस अफसोसनाक सानहे पर अफ़गानिस्तान से ताज़ियत की गई है और पाकिस्तान की जानिब से इमदादी टीमें और इमदादी सामान भी रवाना किया जा रहा है। और सबसे बढ़कर जो पाकिस्तान की आवाम है वो अफ़गानिस्तान के इस दुख के अंदर, अफ़गान भाइयों के इस दुख के अंदर बराबर की शरीक है। और इसी तरह से इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से डॉक्टर्स की, मेडिकल की जो टीमें हैं वो भी रवाना की जा रही हैं। और आप जानते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क होने के नाते पिछले 10-12 महीनों से खुलकर अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा है। अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स खोल रखे हैं, तिजारत होती है और अफ़गानिस्तान से जो मरीज़ों का इलाज मुआलजा है वो पाकिस्तान के अंदर होता है और तलबा को स्कॉलरशिप दी जाती हैं, तलबा पाकिस्तान आते जाते हैं और ताजरों को सहूलत दी जाती है। तो पाकिस्तान बतौर पड़ोसी मुल्क होने के अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा रोल अदा कर रहा है, जो कि जारी रहना चाहिए। और अच्छी बात नाज़रीन इकराम एक ये भी है कि पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उन्होंने भी ट्वीट करके ये कहा है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाले इस सानहे पर दुख में शरीक हैं और अफ़गान भाइयों की इमदाद भी जारी रखेंगे और इसी तरह से अफ़गानिस्तान के लोगों के गम में शरीक हैं और उनकी मदद के लिए दुआ गो हैं कि जो ज़ख्मी हैं उनको अल्लाह ताला सेहत दे और जो वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और पूरी दुनिया की जानिब से इस सानहे पर काफ़ी दुख का इजहार और रंज का इजहार किया जा रहा है। तो इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के लोगों को अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद करनी चाहिए और इसी तरह से दुनिया भर के अंदर जो अफ़गान शहरी बसते हैं, जो दुनिया भर के अंदर दीगर मुसलमान बसते हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान के लोगों की मदद के लिए अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए, इमदाद करनी चाहिए, डोनेशन देनी चाहिए ताकि जो लोगों की मुश्किलात हैं वो हल हो सकें। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान की जो इस्लामी इमारत है उस पर दुनिया भर से प्रेशर है और पाबंदियां हैं और अभी भी तो इतलात तो ये भी सामने आ रही हैं कि तालिबान की हुकूमत को गिराने के लिए अमरीका मुख्तलिफ़ तरह की साजिशें, मुख्तलिफ़ तरह के हीले और मुख्तलिफ़ तरह के प्लान और मनसूबे बना रहा है ताकि तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो जाए। और इसके लिए पड़ोसी मुल्कों से अड्डे लिए जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्कों के अंदर फ़ौजें भेजी जा रही हैं, ड्रोन तैयार और न जाने क्या कुछ करने के मंसूबे हैं जो अपनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अफ़गानिस्तान के जो मोहताज और ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करना बेहद ज़रूरी है। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, अफ़गान तालिबान की जानिब से ये पैगाम जारी किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो लोग मुतासर हुए हैं वो ये ना समझें कि उनकी हुकूमत उनके साथ नहीं है। उनकी हुकूमत उनकी मदद भी कर रही है और उनको सपोर्ट भी कर रही है और उनको ताउन भी कर रही है। लिहाजा हम अपने जो मुतासर होने वाले लोग हैं उनकी मदद भी जारी रखेंगे और इसी तरह से जो उनकी परेशानियां हैं उनके हल के लिए भी किरदार अदा किया जाएगा। साथ साथ नाज़रीन किराम खबर ये भी है कि तुर्की की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से, यूएई की जानिब से और दीगर कई मुल्कों की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस मुश्किल की घड़ी है उसमें मदद देने का ऐलान किया है। सुबह पक्तिका और सुबह खोस्त ये सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही फैली है। और नाज़रीन किराम जैसा कि मैंने आपको ख़ुद बताया कि ये जो ज़लज़ला आया है, इस ज़लज़ले के रात को 2 बजे के बाद मैंने ख़ुद ये झटके महसूस किए हैं और मैं ख़ुद लेटा हुआ था जब मुझे ये ज़लज़ले महसूस, इससे पहले मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। और अजीब बात यह है कि पिछले 1-1.5 हफ़्ते में ये तीसरी मरतबा पाकिस्तान के अंदर भी ज़लज़ले के झटके हैं जो महसूस हो रहे हैं, क्योंकि शुमाली इलाकों में इस्लामाबाद के इर्द गिर्द ये ज़लज़ले महसूस होते हैं। तो वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ून की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ है और लोगों को खाने पीने और फौरी जो अद्वियात हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको पहुँचाई जा रही हैं। और ख़ुद अफ़गान तालिबान के जो सीनियर रहनुमा हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो अच्छी बात है। ये जो तबाही अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है इसमें पाकिस्तान और दुनिया भर से, अभी सिराजुल हक साहब का ट्वीट भी आ गया है कि पाकिस्तान की कौम इस दुख की घड़ी में शरीक है और वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के आगे बढ़कर किरदार अदा करें और अल-खिदमत फाउंडेशन समेत दीगर NGOs भी अपना किरदार अदा करें और सर अंजाम दें। ये उन्होंने अभी बयान दे दिया है। तो इस लिहाज से नाज़रीन किराम अच्छी बात है कि अफ़गानिस्तान के जो इस वक्त ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद की जाए और उनका ताउन किया जाए। अल्लाह ताला जो मुसलमान हैं, मज़लूम मुसलमान अफ़गानिस्तान के अंदर, उनकी मदद करे और इस तरह की आफात से, बलियात से हम सबको महफूज रखे।
बारह नज़ीर इकराम, ये वीडियो दोस्तों से लाजमी नशर कर लें ताकि वो भी ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल अफगानिस्तान उर्दू लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अफगानिस्तान से मुताल्लिक़ किस तरह की अहम खबरें होती हैं वो आपको अपडेट्स मिलती रहें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सिर्फ अफगानिस्तान उर्दू यूट्यूब चैनल पर नशर करते हैं। खुद भी उसे फॉलो करें, दोस्तों को भी कहें कि उसे सब्सक्राइब कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।